स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिपल एसवी के थ्रू आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के सेक्शन 1 के बारे में। तो दोनों में सेक्शन 1 का सिलेबस सेम ही है, तो हम उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। और किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी होगी ये भी देखेंगे। और क्या रिजर्वेशन जो दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं उन्हें भी मिलेगा क्या नहीं, ये भी देखेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी जानेंगे। और इसके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। और टाइपिंग के लिए हमारा हिंदी का फ़ॉन्ट कौन सा होता है, और ये सब जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं हम इसके सिलेबस की ओर। अगर हम सिलेबस नॉन टीचिंग का देखें तो नॉन टीचिंग में 2 घंटे का एग्ज़ाम है और 200 क्वेश्चन है। और अगर टीचिंग वाले में देखें तो 300 क्वेश्चन है और 3 घंटे का ये एग्ज़ाम है। पहले हम टीचिंग वाले की बात करें, जो कि नॉन टीचिंग में भी पूरा सेम ही है। और नॉन टीचिंग में सिर्फ एक पोर्शन और ऐड किया है इन 5 के अलग। तो टीचिंग वाले में ये हमारे 5 पोर्शन है। एक पहला है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाला, फिर है जनरल अवेयरनेस वाला, इंग्लिश लैंग्वेज का एंड हिंदी लैंग्वेज का, और लास्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डाटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें 300 क्वेश्चन होंगे और 300 ही मार्क होंगे, मतलब एक क्वेश्चन का एक मार्क होगा। और अगर हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारी 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी। और ऐसे ही अगर हम सेम देखें नॉन टीचिंग वाले में, जिसमें कि क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एलडीसी वगैरह की पोस्ट है, उनके लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा। वहाँ पे 300 क्वेश्चन थे, यहाँ 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क के क्वेश्चन होंगे। वही सेम एक क्वेश्चन का एक मार्क है और 1/4 की यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। इसमें टीचिंग वाले वे ही सेम है, शुरू के 5 सेक्शन। इसमें एक ही लास्ट पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है जो कि कंप्यूटर का है। तो अगर मार्क्स वाइज बात करें तो इसमें 35 मार्क्स की जीए है और 35 मार्क्स की रीजनिंग है, 35 का ही डाटा एबिलिटी है और 35 का इंग्लिश है और 35 की ही हिंदी है। अगर हम टीचिंग वाले में देखें तो उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स का आएगा। पर अगर हम लेके चलें तो मोटा मोटा लगभग सभी पोर्शन से बराबर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में इसमें हमें ये देखना है कि अगर हम दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं तो हमें रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस का 40% है कोटा, और ओबीसी का 35% है। और ये ओबीसी दिल्ली लिखा हुआ है। इसका मतलब जो ओबीसी दिल्ली के रहने वाले हैं सिर्फ वो ही ओबीसी कंसीडर होंगे। अगर आप दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और अगर SC ST या PH या PWD वाले हैं आप, तो आप चाहे दिल्ली के हो चाहे दिल्ली के बाहर के हो, सभी को रिजर्वेशन कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दिल्ली के बाहर के ओबीसी हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं। तो हाँ, जिस जिस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं उन सभी में एक से ज़्यादा कितनी भी पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें टाइपिंग की तो इसमें हिंदी टाइपिंग वालों के लिए श्रुतिदेव 10 फॉन्ट दिया जाता है। तो अगर आप मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग करते हैं तो आप इसे श्रुतिदेव पे करना स्टार्ट कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही स्टेनो के लिए भी यही श्रुतिदेव फॉन्ट दिया जाता है।
अगर सैलरी की बात करें तो क्योंकि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी और दिल्ली एक्स सिटी में आता है और आपका HRA एक्स सिटी में 27% होता है, इसलिए आपकी सैलरी अगर कोई बाई सिटी में या जेड सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट से SSC CGL से कोई सिलेक्ट हुआ है तो उससे भी ज़्यादा बन सकती है। अब हम एक बार नज़र डालेंगे कि किस पे लेवल पे लगभग कितनी सैलरी हमको मिलेगी। अगर हम लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 का बेसिक पे होता है 43,600। उसमें हमारा DA प्लस HRA प्लस TA और सभी मेडिकल फैसिलिटी ऐड होती है। अब बात करें अगर DA की तो अभी DA 40% है और HRA 27% है और TA 12% है। और हाँ, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो इसमें मेडिकल फैसिलिटी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है और कहीं कहीं पर किसी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है कि वहाँ पर लिमिट होती है कि आप मेडिकल में एक लिमिट में एक्सपेंस कर सकते हैं, पर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप अगर बीमार होते हैं या आपकी फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो जितना भी खर्चा होता है सब हमारा सबका फ़ायदा हमें यहीं से मिल जाता है। ऐसे ही आप अलग अलग पे लेवल के हिसाब से उसके बेसिक पे के हिसाब से और ये DA प्लस HRA प्लस TA ऐड करके देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी बनेगी। नेक्स्ट हम बात करें हम एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल की। तो एग्ज़ाम को डिफ़िकल्टी लेवल को अगर मैं 5 लेवल में डिवाइड करता हूँ तो ये एग्ज़ाम 3 से 4 के बीच में इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। तो क्योंकि इसमें 6 सेक्शन से हमारा क्वेश्चन पेपर होता है तो इसलिए इसमें जो बिल्कुल हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, डिफ़िकल्ट वाले बिल्कुल बे क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना होती है। लगभग एग्ज़ाम जो होता है हमारा मॉडरेट लेवल का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो क्या हम हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स, अगर हमें इनमें से कोई एक चीज़ नहीं आता है तो क्या हम इनके बिना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हमारा एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो जैसा कि DSSS का ट्रेंड रहा है तो लगभग ऑनलाइन के 3 मंथ बाद एग्ज़ाम हो जाता है। आप भी यही लेके चलें कि 2.5 से 3 महीने के बाद आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर मैं सेफ़ स्कोर की बात करूँ, वैसे तो एग्ज़ाम के पहले ही सेफ़ स्कोर का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, पर अगर हम मान के चलें कि मॉडरेट हमारा एग्ज़ाम पेपर होगा, तो उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज़ क्या सेफ़ स्कोर रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल की, तो जनरल के लिए जैसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखा गया है, तो उनमें 135 के प्लस माइनस ये जनरल की कट ऑफ लगभग इतनी रहेगी, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो अगर इसके ऊपर आप स्कोर कर जाते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल सेफ हो। और ऐसे ही अगर आप SC कैटेगरी के हो तो 1 to 5 प्लस आपका स्कोर सेफ होगा। और अगर आप OBC के हैं तो OBC का 115 स्कोर सेफ होगा। और ऐसे ही अगर ST के हैं तो ये भी 115 प्लस स्कोर सेफ होगा। आगे हम बात करेंगे कि इतना स्कोर लाने के लिए हमें पोर्शन वाइज कितना कितना टॉपिक वाइज कितना कितना स्कोर करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीके की तो जीके के 35 क्वेश्चन होंगे। अगर आप में 10 मार्क्स भी ले आते हैं, 10 प्लस 10 नंबर प्लस, और मैथ्स में
ये 35 का है। रीजनिंग भी 35 की है, हिंदी 35 मार्क्स की है, इंग्लिश भी 35 मार्क्स की है, और जीके सॉरी कंप्यूटर 25 मार्क्स का है। तो कंप्यूटर का आप कोई भी चिंता ना करें, हमारे साथ जुड़ें हमारे चैनल। आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे और आप 20 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें मैथ, अगर आपका मैथ वीक है तो मतलब कि इनमें से आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा, तो आप उसमें तो अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं, पर जो आपका इनमें वीक पोर्शन है आप उसमें अच्छी मेहनत कीजिए, और उसमें भी आप अगर ठीक स्कोर कर पाएंगे तो ये इतना मार्क्स हमें ले आना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप ये 25-35 में से अगर 25-25 मार्क्स लेके आ जाएं तो ये अब टोटल हम करते हैं 100 और 100, ये हो गया 130। तो अगर आप अगर इतना इतना स्कोर कर जाएं तो आप देख सकते हैं कि SC OBC ST OBC सबकी आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। बस अगर आप थोड़ी थोड़ी मेहनत और कर लेंगे जो वीक पोर्शन होगा। और हाँ, ये तो इतना इतना स्कोर कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इतना स्कोर आसानी से लाया जा सकता है। और अगर आप ये मैंने जीके में जी 10 ही लिखा है, अगर 15 कर जाते हैं तो ये स्कोर बढ़ के 135 हो जाता है, जिससे कि जनरल वालों की भी सभी की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर आप की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको इंग्लिश की ग्राफिक्स के मदद से, एनिमेशन की मदद से आपको इजी तरीके से तैयारी कराएंगे, और मैथ्स की भी बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कराएंगे। और पहले इसमें हम प्रीवियस ईयर की कल से वीडियो आएंगी, जिससे कि हमें एक आइडिया लग सके कि पिछले एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही हम कंप्यूटर के भी और हिंदी के भी और जीके के भी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे पहले, फिर उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।